अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि याजूज मजूज कौम जिसकी हम तारीख़ पढ़ते हैं और कुरान मजीद में जिनका ज़िक्र आया है और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारक में क़यामत की निशानियों में से एक निशानी याजूज मजूज का खरूज बताया है। तो क्या लोग आप जानते हैं कि याजूज मजूज किस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, किसकी औलाद से हैं, इस वक्त कहाँ पर हैं और उन्होंने कब निकलना है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए ही बनी है। दोस्तों, छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये याजूज मजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो तीसरा बेटा याफिस था। नाज़रीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे। पहले का नाम हाम था, दूसरे का साम था और तीसरे का नाम याफिस था। जो उसका बड़ा बेटा था हाम, उसकी औलाद ये अजम से पैदा हुए। और एक अजीब बात यह भी है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बड़ा बेटा हाम जो था, उसकी मिज़ार मुबारक पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान के ज़िला जेला में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत साम, उनको भी नबूवत मिली थी, उनकी कब्र भी जेहल ज़िला जेला में मौजूद है। तो जो साम था उससे अरब पैदा हुए, जिनकी औलाद से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और तमाम अम्बिया कराम और आखिर पर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पैदा हुए। तो ये साम थे। और तीसरा जो था याफिस था, उसकी औलाद से जो ये जो चीनी इंसान ये चीन से ताल्लुक़ रखते हैं, ये याफिस की औलाद से हैं। और याजूज माजूज भी याफिस की औलाद से थे। याफिस की औलाद में से एक का नाम याजूज था और दूसरे का नाम माजूज था। तो उन दोनों बेटों की कौम पैदा हुई। तो उनके बड़े बड़े कान होते थे और बड़े बड़े दराज कद होते थे। तो ये लोग हिजरत करके चीन के इलाके, रूस की साइड पर ये मुकीम हो गए थे। तो दोस्तों, याजूज मजूज जो कौम थी, इसने पूरी दुनिया पर कोहराम बर्पा कर दिया। ये आम इंसानों को खा जाते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, मार देते थे, कत्ल कर देते थे, हाथों में धुसा कर ये इंसान को चबा जाते थे। इस तरह बहुत से इन्होंने जुल्म किए। और आखिर पे हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम, जब हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम ने आपस में कहा कि मैं इधर जाता हूँ, तुम उधर जाओ, तो ये इनको आबे हयात की तलाश थी। तो हज़रत सिकंदर ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम जब इनकी तरफ गए तो इनको लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक कौम रहती है याजूज मजूज, वो इंसानों पर बहुत जुल्म करती है और इंसानों को मार देती है, कत्ल कर देती है। जब इस तरह के लोगों ने हज़रत सिकंदर ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम को शिकायत की तो हज़रत सिकंदर ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम ने इनको ख़त्म करने का इरादा फरमाया। जब वो उस कौम के नज़दीक गए तो उन्हें पता चला कि ये इस तरह से बाज नहीं आएंगे और ना ही ये आसानी से मारे जा सकते हैं, क्योंकि इनके कद भी बहुत दराज थे और जिसामत में काफ़ी अच्छे थे। तो इसलिए उन्होंने एक इरादा किया, क्योंकि यहाँ पर याजूज मजूज कौम रहती थी, उनके 3 साइड्स पर बड़े बड़े पहाड़ थे और एक साइड से उनको रास्ता था जिससे वो निकल कर इंसानों को मारते थे। तो हज़रत सिकंदर ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम ने ये इरादा किया कि इस कौम को एक दीवार के साथ दीवार खड़ी की जाए और इनको इन तीनों पहाड़ों के दरमियान बंद कर दिया जाए। तो ज़ाहिर है वो इतने दराज कद और जिसामत में थे, दीवार भी वो मिट्टी की तो बना नहीं सकते थे, क्योंकि उनको ये आसान थी, तोड़ना आसान थी। तो उन्होंने लोहा पिघलवाया, लोहे को गर्म कराकर पिघलवा कर उस लोहे की दीवार खड़ी कर दी, ताकि क़यामत तक ये याजूज मजूज निकल ना सकें। जब ये दीवार कायम कर दी तो उसके बाद याजूज मजूज ने बहुत कोशिश की, लेकिन निकल ना सके। तो हज़रत सिकंदर ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम वापस आ गए। अब वो याजूज मजूज की कौम हर रोज़ाना उस दीवार को चाटती रहती है। उनका ख़्याल है कि ये दीवार हम तोड़ देंगे। रोज़ाना वो सुबह उठते ही वो दीवार को चाटते हैं, तो वो सोचते हैं कि ये दीवार आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। जब वो रात को सोने लगते हैं तो उनको मालूम होता है कि थोड़ी सी रह गई है, बाकी हमने चाट कर ख़त्म कर दी है। लेकिन दूसरे दिन जब वो दोबारा
सूरज निकलते ही जब वो उठते हैं तो देखते हैं कि वो फिर वही होती है, यानी जो कम हो चुकी होती है वो फिर ऐसे की ऐसे ही हो गई है। तो ये कुदरत इलाही है, जब क़यामत नज़दीक आएगी तो ये दीवार ख़ुद ब खुद फट जाएगी और वो लोग निकल आएंगे। और क़यामत के दिन ये बड़ी निशानियों में से एक ये भी है कि याजूज माजूज निकलेंगे और इंसानों में पर जुल्म करेंगे और कत्ल करेंगे। तो अभी तक इनकी दीवार नहीं टूटी। जब क़यामत नज़दीक आ जाएगी, पहली निशानी सूरज मगरिब से निकलेगा, उसके बाद ये निशानियां ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी और याजूज माजूज की कौम ख़ुद ब खुद दीवार फट जाएगी और याजूज माजूज कौम बाहर निकल आएगी, लोगों पर जुल्म करेगी। तो इसी तरह याजूज माजूज अब भी वो जुल्म करने के लिए बहुत बेताब हैं, लेकिन चूँकि दीवार के साथ बंधे हुए हैं, लोहे की दीवार खड़ी की हुई है, तो वो निकल नहीं सकते। तीन जानिब तो पहाड़ हैं, तो इसलिए वो अभी तक बंद हैं। तो ये भी कहा जाता है कि याजूज माजूज कहाँ पर हैं, कुछ लोगों को पता चला है, कुछ को पता नहीं चला। कहा तो जाता है कि चीन के इलाके में मौजूद हैं। बहरहाल बेहतर खुदा ताला ही जानता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ मालूमात जो आपका तक मैंने पहुँचाई। तो मज़ीद मालूमात देखने के लिए हमारा चैनल विज़िट करें। शुक्रिया।